गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 7 करेंगे। आज हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में कि सेटलमेंट क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारी बुक में जिक्र किया गया है कि इंसान पहले कैसे रहता था। खाना, कपड़े और शेल्टर, इनकी ज़रूरतों की पूर्ति वो अपनी सराउंडिंग से, नेचर से कर लेता था। धीरे धीरे इंसान ने कुछ स्किल्स डेवलप कर ली जिससे उसने खाने का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ग्रो, जैसे कि क्रॉप्स, और घर बनाना, बसावट करना, ट्रांसपोर्टेशन के साधन डेवलप कर देना, ये सभी चीज़ें उसने स्टार्ट कर दी। इसी तरह से आगे हमें बताया गया है कि सेटलमेंट क्या होते हैं। सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ हम लोग अपने घर बना लेते हैं, बिल्ड देयर होम्स। पहले इंसान पेड़ों पे रहता था, केव में रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब उसने क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी तो उसको परमानेंट घर की ज़रूरत थी, और उस परमानेंट घर के लिए उसने रिवर वैली के पास वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण ही अपने घर बनाने शुरू कर दिए। फर्टाइल लैंड होता था, खेती भी कर सकता था साथ में। फिर ट्रेड वगैरह डेवलप कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप हो गई। इसके साथ साथ एक सिविलाइजेशन ही डेवलप हो गई उस सेटलमेंट पे। जैसे आपने कुछ सिविलाइजेशन के नाम सुने होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, टिग्रिस और नाइल रिवी हुआंग रिवर पे जो कुछ सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। सेटलमेंट दो तरह की होती है, परमानेंट और टेम्प्ररी। टेम्प्ररी वो होंगी जहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए ही रहोगे। हो सकता है वहाँ जंगल हो, जंगलों में गए हो सकता है ठंडी जगह हो, गर्म जगह हो बहुत ज़्यादा, या माउंटेन्स के पास। आप कभी भी परमानेंट रह नहीं पाते हो, आप सोच के ही चलते हो कि भैया कुछ भी हो सकता है, तो ऑफ्टन हम लेके चलते हैं टेम्प्ररी सेटलमेंट। वहाँ पर लोग जो थे पहले हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ये सब करते थे। आज भी जो टेम्प्ररी सेटलमेंट वाले लोग हैं वो हंटिंग पे, गैदरिंग पे, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन पे निर्भर हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेटलमेंट्स जो है आज परमानेंट, कुछ सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। परमानेंट सेटलमेंट जहाँ पर हम घर बनाकर रहते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि शहरों की सेटलमेंट और गांव की सेटलमेंट में डिफरेंस होता है। जो गांव है उनकी सेटलमेंट को रूरल सेटलमेंट कहा जाता है, जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। रूरल सेटलमेंट दो तरह की होती है, कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। जो कॉम्पैक्ट है उसमें घर आसपास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, और फ्लैट लैंड होगा, इसी वजह से वहाँ रहने की कंडीशन अच्छी होगी, तभी तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, भीड़ भाड़ वाली एरिया होता है। तो ये जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है ये किसी ना किसी एक बड़े रीजन पे हो सकता है। जैसे कि देखो, फोटो देखो, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का ऐसा होता है, घर एकदम पास पास होते हैं क्योंकि बिल्कुल प्लेन लैंड है तो इजी टू सर्वाइव है यहाँ पे। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जिसमें घर एकदम पास पास होते हैं, फ्लैट लैंड पे ही पॉसिबल हो पाती है। दूसरा फोटो देखो आप, ये स्कैटर्ड सेटलमेंट का है। जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है यहाँ पे घर आपको दूर दूर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर थोड़े बहुत रिसोर्सेज होंगे, लैंड फ्लैट हो जाएगा तो वहाँ बना लिया जाएगा। ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। फोटो में भी देखो, पहाड़ों पर ऐसे सेटलमेंट देखने को मिलते हैं जहाँ आपका पड़ोसी दूर दूर थोड़ा रह सकता है। साथ ही जंगलों में मिल सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जहाँ रहने के लिए, बसावट करने के लिए जगह हो, और जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, या तो रेगिस्तान या फिर ठंडा रेगिस्तान लाइक कि लद्दाख वगैरह, वहाँ पर भी आपको ऐसे सेटलमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये स्कैटर्ड इसीलिए है क्योंकि उसको रहना है वहाँ पर, लुक, एक सेकेंड, वो यहाँ रह रहा है क्योंकि वही थोड़ा फ्लैट लैंड है, आसपास उसने देखा होगा कुछ ना कुछ। ऐसे ही इसका पड़ोसी अगर दूर कहीं रह रहा है तो उसने देखा कि हमारे पास यहाँ पे फ्लैट लैंड है और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए अच्छी सिचुएशन है, सब कुछ देख कर चला जाता है। तो ये स्कैटर्ड वाले होते हैं और एक कॉम्पैक्ट वाले में होते हैं। रूरल के अंदर दो के हमने एग्जाम्पल देखे। इसके बाद बताया गया जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोग घर बनाते हैं लेकिन एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने घर बना लेते हैं। जैसे हमने देखा, स्कैटर्ड बना लिया अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लोग स्लांटिंग रूफ बनाते हैं।
ऐसी ऐसी छत ताकि पानी बह जाए। स्लांटिक रूफ बनाते हैं। और जहाँ पानी इकट्ठा ज़्यादा होता है बारिश के टाइम पे सरफेस पे, इस वजह से वहाँ पर आप देखोगे स्टिल्ट के घर बने होते हैं। स्टिल्ट मतलब ये देखो, यहाँ पानी कितना ज़्यादा इकट्ठा होता है, इसी वजह से यहाँ पे घर ऐसे बने होते हैं स्टिल्ट पे, स्टिल्ट के घर। थिक मड वॉल्ड हाउसेस, अब जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर मोटी परत मिट्टी की यूज़ करके घर बनाए जाते हैं। और जो रूफ़ होती है वो घास की बनी हुई होती है हॉट क्लाइमेट के अंदर। और लोकल मटेरियल का यूज़ किया जाता है घर बनाने में। जो टाउन्स है, अब बारी आती है टाउन्स की। टाउन्स क्या होते हैं? टाउन छोटा होता है, सिटी बड़ा होता है। अब शहरों के सेटलमेंट की बात करते हैं। टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन एरिया जो होते हैं वहाँ पे लोग किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? वहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा के ट्रेड करते हैं और सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जो कि रूरल सेटलमेंट है वहाँ पर तो लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे। और जो अर्बन सेटलमेंट है जिसमें आपका टाउन भी आएगा और सिटीज़ भी आएगी, यहाँ पर लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर को छोड़ दो, मतलब प्राइमरी सेक्टर को छोड़ दो, उसके अलावा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमें जो है सहूलियत प्रोवाइड कराता है ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंस इजीली कवर कर सके। पहले के टाइम पे जब व्हील का आविष्कार हुआ तो लोगों के लिए आना जाना, डिस्टेंस पार करना बहुत इजी हो गया, वरना पहले लोग पैदल चल के जाते थे और अपने कैटल्स के ऊपर सामान ढोकर चलते थे। पहले बहुत मुश्किल था ट्रांसपोर्ट करना। हमारे देश में हम आज भी डोंकी, म्यूल्स, बुलॉक्स, कैमल्स इनका यूज़ करते हैं। और यहाँ बताया गया एंडीज़ माउंटेन जो है साउथ अमेरिका का, वहाँ पर आज लामाज का यूज़ किया जाता है। और जो तिब्बत है वहाँ पे याक्स का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पहले के ट्रेडर्स थे, जो भारत आने में उन्हें बहुत टाइम लगता था, तो पहले सी रूट डेवलप किए गए थे आने के लिए, लैंड रूट डेवलप हुए थे। पहले सी के रास्ते लैंड के सारे आते थे, लेकिन आज जो है एक और मीडियम आ चुका है ट्रांसपोर्टेशन का, वो है एरोप्लेन्स। आज आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर सकते हो। लाइक अगर किसी को यूरोप जाना है तो 6 से 8 घंटे में वो यूरोप भी पहुंच जाएगा। आज के टाइम पे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बचता है और फ्यूल भी, एनर्जी की भी बचत होती है। जो 4 ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो है रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे। अब हम बात करेंगे रोड्स की। आज रोड जो है कच्चा और पक्का, मेटल्ड रॉक और अनमेटल्ड रॉक, अनमेटल्ड रोड दो तरह की देखने को मिलती है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा रोड को ही चुना जाता है ट्रैवल करने के लिए। रोड के आज बहुत ही ज़्यादा डेंस नेटवर्क है। ये इसीलिए क्योंकि जो यूपी, बिहार, ये जो फ्लैट एरिया है ना जहाँ पर आपको गंगा प्लेन्स देखने को मिलेंगे, ये सबसे अच्छे सोर्स है रोड वगैरह बनाने के लिए, यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अभी माउंटेन्स पे भी बनाई जा रही है, लेकिन अभी वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि हम कह सके हर जगह पहुँच सकते हैं। इसके बाद हमें बताया गया मनाली से लेह तक का एक हाईवे है, मनाली से लेह तक का। ये बहुत ही हाईएस्ट रोडवे है दुनिया का, हाईएस्ट हाइट पे रोडवे इन द वर्ल्ड। फिर रोड जो है जो अंडरग्राउंड बनती है उन्हें सबवे कहते हैं, और जो फ्लाईओवर होता है वो रेज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बिल्ड किया जाता है। दोनों का डिफरेंस बता रखा है। ये देखो, कच्चा रोड, पक्का रोड, मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड। फिर आती है रेलवे। रेलवे जो है गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स को और लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस को बहुत ही इजीली सस्ते पैसों में पहुंचा सकती है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ था, जिससे और ज़्यादा रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। लेकिन आज के टाइम पे डीजल के और इलेक्ट्रिक इंजन डेवलप हो चुके हैं, तो अब स्टीम इंजन नहीं चलते हैं। अब सुपर फास्ट ट्रेन भी आ चुकी है, जिससे हमारी जर्नी और फास्ट हो गई है। रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से प्लेन एरिया में फैला हुआ है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि रेलवे लाइंस जो है पहाड़ों तक भी पहुंच गई हैं, माउंटेन टेराइन्स ऑल्सो। ठीक है,
एंड अभी भी भले ही कम हो, लेकिन इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड है और एशिया में सबसे बड़ा है। इसके बाद बताया गया वाटरवे के बारे में। वाटरवे जो है ट्रांसपोर्टेशन का पहले के टाइम में एक तरीका था, ये आज भी एक तरीका है। बहुत ही सस्ता साधन होता है, बहुत सारी अमाउंट में जो गुड्स है वो आप अपने लेके जा सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। दो तरह के वाटरवे है, इनलैंड और सी रूट। जो इनलैंड है वो देश के अंदर ही जो रिवर्स हैं उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाया जा सकता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का यूज़ किया जा सकता है एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए। ग्रेट लेक जो है नॉर्थ अमेरिका की, ये यूज़ की जा सकती है नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही सामान इधर उधर भेजने के लिए। नाइल रिवर है अफ्रीका में, उसका यूज़ किया जा सकता है। फिर दूसरा है सी रूट, जो कि ओशियनिक रूट होते हैं, एक देश से दूसरे देश में पोर्ट के थ्रू सामान पहुंचाना। तो ये कैसे होता है? पोर्ट्स के थ्रू होता है। पोर्ट्स कनेक्टेड होते हैं हर देश के, जैसे कि सिंगापुर पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, न्यूयॉर्क पोर्ट है, लॉस एंजलिस पोर्ट है, रियो डी जेनेरियो, डरबन, केप टाउन, सिडनी। ये सभी पोर्ट हैं जहाँ तक हम अपना सामान को इधर से उधर पहुँचा सकते हैं। अब जो हमें अगला पढ़ना है वो है एयरवे। एयरवे 20वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ एक मॉडर्न मीडियम है, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है। बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव है। एयर ट्रैफिक की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है, कैंसिल हो सकती है फ़्लाइट्स वगैरह। एयर ट्रैफिक का मतलब है जैसे कि ख़राब वेदर हो सकता है, फॉग हो सकता है, या स्टॉर्म्स आ सकते हैं, मतलब तूफ़ान आ सकता है, तूफ़ान आ सकता है, और ये जो होता है फॉग पड़ सकता है। इसकी वजह से भी हमारा जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एयरवेज़ हैं, वो परेशान हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट जो है रिमोट, और इसी वजह से अब आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे तबाही मची है, तो वहाँ अभी रेलवे काम नहीं कर रही होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो एयरवे एक ऐसा तरीका है कि आप रिमोट, दूर से दूर और देहाती इलाके जहाँ भी डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है वहाँ भी पहुँच सकते हो। क्योंकि हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं इनएक्सेसिबल एरियाज़ तक पहुंचने में, लोगों को बचाने में, खाना बांटने में, बर्तन, कपड़े, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन, मतलब कपड़े वगैरह जो बेसिक चीज़ें हैं बांटने में हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरो। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अपनी बात को कहना, दूसरों तक पहुंचाना। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होने लगा है। जो एडवांसमेंट है कम्युनिकेशन का वो हुआ है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। कम्युनिकेशन के आज बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, क्योंकि ये मास मीडिया मतलब मास लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इन्हें मास मीडिया भी कहा जाता है। लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सैटेलाइट्स आज नए तरीके से हमारे कम्युनिकेशन को फास्ट करने में हेल्पफुल है। सैटेलाइट्स डेवलप है जो कम्युनिकेशन को फास्ट करती है। ऑयल एक्सप्लोरेशन है, अंडरग्राउंड पानी कहाँ पर है सर्वे करना है, फॉरेस्ट का, मिनरल की वेल्थ देखनी है, वेदर फोरकास्ट करना है, डिज़ास्टर वार्निंग देनी है, सब में सैटेलाइट बहुत हेल्पफुल है। आज के टाइम पे इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ है जिससे हम ईमेल भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन आ चुके हैं हमारे पास। इंटरनेट आज वर्ल्ड वाइड लोगों को जोड़ रहा है, इंटरेक्शन को इजी बनाया है और लाइफ को कंफर्टेबल भी। आज हम टिकट्स बुक कर सकते हैं घर पे बैठे हुए, रेलवे का, एयरवे का, सिनेमा का, होटल का। तो इस तरीके से हमारे पास कम्युनिकेशन ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है। नाउ लेट्स सी सम बॉक्सेस। सो सबसे पहले है साइट, SITE, साइट। साइट क्या होती है? साइट होती है वो जगह, वो बिल्डिंग या वो सेटलमेंट जिसका हम डेवलपमेंट करते हैं। जहाँ पर बिल्डिंग डेवलप होती है, सेटलमेंट डेवलप होता है, उसे साइट कहते हैं। वो जगह जहाँ पर बिल्डिंग या सेटलमेंट डेवलप किया जाता है उसे साइट कहा जाता है। जो नेचुरल कंडीशन है सिलेक्ट करने की एक साइट की, वो ऑफ कोर्स वहाँ पानी है या नहीं है, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा है, रहने लायक है या नहीं है, लैंड फर्टाइल है या नहीं है, ये सब।
और लैंड फ्लैट है, मतलब कि ऐसा ना हो पहाड़ों पे रहना पड़े, तो पहाड़ों पे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो फ्लैट लैंड होना चाहिए ह्यूमन कंडीशंस के लिए। फिर हम देखेंगे ट्रांस ह्यूमन्स। ये एक सीजनल मूवमेंट है लोगों का। जो जानवर चराते हैं वो लोग जो है नए पास्टर लैंड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं सीजनली। जब ठंड ज़्यादा पड़ती है जैसे, तो पहाड़ों से वो नीचे आ जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो वो पहाड़ों पे चले जाते हैं अपने कैटल्स को लेकर। तो ये वो लोग हैं जो एनिमल्स को रियर करते हैं, वो नई जगह की तलाश में इधर से उधर सीज़न में घूमते हैं, उन्हें ट्रांस ह्यूमन्स कहा जाता है। ट्रांस ह्यूमन्स। कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड हमने देख लिया था। हाउस ऑफ स्टिल्ट देख लिए थे जब ज़्यादा बारिश होती है तो। फिर हमने ये जो घर आइस के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो पूछा है, देख लेना। हॉर्स कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर है कुछ नेशनल और स्टेट हाईवेज़ हैं इंडिया में। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हम एक्सप्रेस वेज का कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता का। ये सब ओल्ड डेटा है वैसे, इन्हें हम डिटेल में 11th-12th में पढ़ेंगे। जो ट्रेन है जिनजिन टू लहासा, जिनिंग टू लहासा, ये इतनी हाइट पे चलती है 4000 मीटर अबव सी लेवल। हाईएस्ट पॉइंट इसका 5072 मीटर है। एक ट्रेन है जिनिंग टू लहासा चलती है, ये 4000 मीटर हाइट तक, ऊंची हाइट तक चलती है, वहाँ पर बनी हुई है। तो ये हाइट के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद आपको बताया गया एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे डेवलप की गई है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम। देख लो ये रेलवे कितनी ज़्यादा यहाँ से चल रही है सेंट पीटर्सबर्ग से, और पूरा का पूरा व्लादिवोस्तोक तक जा रही है। तो बहुत बड़ा एक रेलवे का नेटवर्क है, वो भी लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है अब तक का। फिर वाटरवे के बारे में देखा। इनलैंड होता है जो अंदर देश के अंदर ही होता है। एयरवे देखा। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर 7 था हमारा। अब हम अगले चैप्टर पे मिलेंगे। क्लास 7th के जो बच्चे हैं उनके लिए यूज़फुल है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बेसिक लैंग्वेज में बताया जा रहा है। साथ ही यूपीएससी एस्पिरेंट, एसएससी एस्पिरेंट, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बच्चे, डीएसएसबी टीचिंग एग्ज़ाम्स के बच्चे, यूजीसी नेट ज्योग्राफी, हर किसी बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल है। तो प्लीज़ फॉलो शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।